हेलो दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोग का हमारी चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग डेली वर्ड्स डिस्कस करते हैं, वोकेबुलरी, उसके मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम के साथ साथ। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना, साफ करना, क्लियर करना। उसे कहते हैं एवल्यूशन। एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धोने का एक कार्य करना। उसका सिनोनिम क्या होगा? वॉशिंग, प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग, आफ्टर सन, एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? अगर साफ करना तो उसका एंटोनिम होगा गंदा करना, एट्सेट्रा। तो फिर पॉल्यूशन, सॉइलर, डिफाइलमेंट, डर्ट, डट्टी, टेंट, स्टेन, एट्सेट्रा। चलिए अगले वर्ड देखते हैं। अगले वर्ड है ग्नोम। ग्नोम मतलब बोना। स्मॉल अगली पर्सन, ये एक क्रिएचर है। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, ये एक क्रिएचर है, मैन मेड क्रिएचर है। स्मॉल अगली पर्सन, एक छोटा बदसूरत व्यक्ति, उसे कहते हैं ग्नोम। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ए ग्रिजल्ड ग्नोम ऑफ ए मैन, मतलब एक आदमी का घिनौनी करतूत। सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम में ड्वार्फ, नानस, मिडगेट, एट्सेट्रा। चलिए अगले वर्ड देखते हैं। अगले वर्ड है कमांड। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ये आप लोग को सबको पता होगा। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। गिव एन अथॉरिटिव और प्रीएम्प्टोरी ऑर्डर, एक आधिकारिक या लंबित आदेश दे, इसे कहते हैं कमांड। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ग्रफ वॉइस कमांडेड अस टू एंटर, एक कर्कश आवाज़ ने हमें प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। यह है उसका एग्जाम्पल। तो फिर सिनोनिम क्या होगा? डायरेक्शन देना, कमांडमेंट, ऑर्डर देना, बिहेस्ट, बाइडिंग, बीड, इंजंक्शन, सेसेम, चार्ज, एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? नोड, एंड, बिगनिंग, मिडिल, एंटीनोड, एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। आज का अगले वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, एक जगह से, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देना, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। उसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। वन लाइनर ऑफ ए मटेरियल और आर्टिकल अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू सो दैट ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड कैन बी डिस्टिंक्टली सीन। एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रांसपेरेंट ब्लू वाटर, पारदर्शी नीली जल। सिनोनिम क्या होगा? पेल्यूसिड, क्रिस्टलाइन, ट्रांसल्यूलेंट, लिम्पिड, डिस्फेनस, क्लियर, सेल्फ एविडेंट, एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? थिक, टर्बिड, ओपेक, मिस्ट्रियस, डुबियस, क्वेश्चनेबल, एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे। अगले वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता। निपुणता, आर्ट, स्किल, उसे कहते हैं डेक्सटेरिटी। स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विथ द हैंड्स, कोई भी काम करने को स्किल, दक्षतापूर्ण काम करने को कहते हैं डेक्सटेरिटी, स्पेशली जो हाथों से किया जाता है। हर डेक्सटेरिटी विथ द चॉपस्टिक, कांटों के साथ उसका निपुणता। यह है उसका आज था एग्जाम्पल। और उसका सिनोनिम देखेंगे। सिनोनिम है एडरोटनेस, एप्टीट्यूड, क्लेवरनेस, एक्सपर्टनेस, स्किल, रीडीनेस, एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका अपोजिट अनस्किलफुलनेस, नेचुरल ऑब्जेक्ट, एफर्टफुलनेस, स्टूपिडिटी, उसे कहते हैं इसका एंटोनिम्स। चलिए अगले वर्ड देखते हैं। अगले वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? मनमौजी, गिवन टू सडन
एंड अनकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। किसी का मूड या मन अचानक चेंज हो जाता है, मन कोई भी काम कैसे भी कर लेता है, उसे कहते हैं कैप्रिशियस। एग्जाम्पल देखेंगे, एक कैप्रियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन, एक विशिष्ट और अक्सर क्रूर प्रशासन, उसे कहते हैं कैप्रिशियस। ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? फेथलेस, फॉल्स, फिकल, अनट्रू, अनफेथफुल, वेवरिंग एट्सेट्रा। उसका एंटोनिम क्या होगा? डिवोटेड, फेथफुल, फर्म, लॉयल, स्ट्रांच, ट्रस्टी, अनवेविंग, ट्रू एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे, अगले वर्ड है असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? मुखर, हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और ज़बरदस्त व्यक्तित्व दिखाना, दबंग जो होता है, ये होता है असर्टिव, जो कि एक बहुत ही पावरफुल होता है। किसी का मतलब खुद का कॉन्फिडेंट दिखाना, कहीं पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट बहुत हाई होना चाहिए, ये होता है असर्टिव। एग्जाम्पल देखेंगे, द जॉब में कॉल फॉर असर्टिव बिहेवियर, ये जो नौकरी है वो सिर्फ मुखर व्यवहार के लिए बुला सकते हैं, ये है इसका एग्जाम्पल। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? पॉजिटिव बिहेवियर, पेरेम्टोरी, डिक्लेरेटरी, अफर्मेटिव, ये उसका सिनोनिम। इसका एंटोनिम क्या होगा? कोई भी नेगेटिव टाइप का सेल्फ, मतलब जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, रिटेयरिंग, नॉन असर्टिव, सेल्फ इफेसिंग, रिटिसेंट, अनअसर्टिव, ये उसका एंटोनिम्स। अगले वर्ड देखेंगे, अगले वर्ड है नेविस। नेविस का मतलब क्या होता है? दुष्टी, बेईमान, डिसऑनेस्ट जो होता है उससे कहते हैं नेविस। ये एक एडजेक्टिव के तौर पे काम आता है। हिज नेविस ट्रिक्स विल बी फ्रस्ट्रेटेड, उसका जो बेईमान ट्रिक है वो अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, निंदादायक है। सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम का ट्रिकी, स्लिपेरी, कनिंग, सिल्की, क्लेवर, डाइसी, स्लिक, विली, कैची, ग्लीव एट्सेट्रा। और उसका एनोनिम क्या होगा? एंटोनिम आर्टलेस, मालाड्रोइट, अनअट्रैक्टिव, सेफ एट्सेट्रा। अगले वर्ड देखेंगे, अगले वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब क्या है? संक्षिप्त करना। कोई भी पर्सन, उसका स्पीच और स्टाइल ऑफ राइटिंग जो कि कम वर्ड में लिखा जाता है उसे कहते हैं लैकोनिक। ब्रीफ लिखा जाता है उसे कहते हैं लैकोनिक। हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। हिज लैकोनिक रिप्लाई, उसका संक्षिप्त विवरणी, सजेस्टेड ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिखाता है कि उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम है उन टॉपिक में। यह है उसका एग्जाम्पल। सिनोनिम क्या होगा? ब्रीफ, कंपैक्ट, कंपेंडियस, कंसाइज, टर्स, शॉर्ट, पिठी, नीट एट्सेट्रा। और उसका एंटोनिम क्या होगा? ये अगर शॉर्ट है वो लॉन्ग होगा, लेंदी होगा, टेडियस होगा, लेंदी, लॉन्ग, प्रोलिक्स, टेडियस, ये था उसका एंटोनिम्स। आज का आखिरी वर्ड देखेंगे, आज का आखिरी वर्ड है नैक। नैक मतलब क्या होता है? नैक का मतलब होता है आदत, एक नेचुरल स्किल। कोई भी चीज़ करने का एक नेचुरल स्किल जो होता है उसे कहते हैं नैक। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड ए नैक फॉर कम्युनिकेटिंग, उसके पास संवाद स्थापित करने के लिए एक आदत थी। सिनोनिम देखेंगे, ईज, ईजीनेस, एक्सपर्टनेस, फैसिलिटी, रेडीनेस। और उसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनोवेंस, ऑकवर्डनेस, कॉन्स्ट्रेंट, डिफ़िकल्टी, ट्रबल, इरिटेशन, वेक्सेशन, वरी एट्सेट्रा। ये था आज का 10 वर्ड। गलती से मैंने लिख लिया 69, ये 70 होगा। आप लोग इसको 70 मान लीजिए। डेली हम लोग 10 वर्ड करते हैं। आज 7th क्लास है। 61 से लेकर 70 तक हम लोग आज डिस्कस किए हैं।
सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक हम लोग को इस चैनल पे और डिस्कस करना चाहिए, ताकि आगे हम लोग को कुछ और टॉपिक मिल जाए। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।